और दोस्तों उसल के साथ यहाँ पर कितनी ही बार लोग साथ में कचौरी को मिक्स करवा लेते हैं। तो ये 5 भाई होते थे। तो दोस्तों स्वाद इतना मज़ेदार है, मैं सोच रहा हूँ कि पहले इसे कंप्लीट कर लिया जाए, इसके बाद आपसे थोड़ी सी बातें करता हूँ। नमस्ते दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 के एक और नए ब्लॉग पर आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूँ इस समय मालवा की नगरी धार में, और फिलहाल मैं जहाँ आपको लेकर आया हूँ वो है करीब 70 साल पुरानी दुकान। जी हाँ, श्री राम के नाम से फेमस है, और यह वो शॉप है जिसने धार के लोगों को उसल पोहा खिलाना सिखाया। और दोस्तों ये है वो फेमस उसल पोहा जो कि धार के श्री राम का है। करीब 70 साल हो चुके हैं इस दुकान को, और इसकी जो टैगलाइन है वो है स्वाद का सफ़र दादा से पोतों तक। जी हाँ, यहाँ पर इस दुकान को संचालित करने वाली भी तीसरी पीढ़ी है, और यहाँ पर जो पोहे खाने वाले लोग हैं वो भी तीसरी पीढ़ी के, यानी कि जिसे कहें कि दादा भी यहाँ पर आए हैं, पिताजी भी यहाँ पर आए हैं, और वर्तमान पीढ़ी भी यहाँ पर आती है उस शौक़ से यहाँ का जो उसल पोहा है जो कि यहाँ की फ्लैगशिप ब्रांड है उसे खाती है। और दोस्तों ये अभी मैंने जो यहाँ पर राहुल जी हैं जो कि तीसरी पीढ़ी के हैं, मैंने उनसे जानकारी ली तो करीब सुबह 5 बजे से यह उसल बनना स्टार्ट हो जाता है, और करीब 130 लीटर का बड़ा तपेला होता है जिसमें यह उसल बनता है। और सुबह 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक पूरे दिन यहाँ पर उसल पोहे की एक जैसी मांग बनी रहती है। और ये इसका जो मैं कहूँ कि पुराने समय में जो टॉकीजों में जो बालकनी होती थी, बालकनी वाला अंदाज है। कुछ ग्राहक ऊपर जाकर खाना भी पसंद करते हैं। और दोस्तों उसल के साथ यहाँ पर कितनी ही बार लोग साथ में कचौरी को मिक्स करवा लेते हैं, और कुछ लोग केवल सेव उसल खाना पसंद करते हैं। तो ओवरऑल उसल कम करिए, जो यहाँ का उसल है उसके स्वाद का डंका पूरे धार में बोलता है। दोस्तों अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो पीछे दिखाई दे रहे हैं आपको फ्रेम में, वो राहुल जी है। मैंने उनसे जब यहाँ की जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि ये लोग करीब 5 भाई होते थे, जो इनके 4 फादर्स हुए हैं, जो दादाजी हुए हैं, ये 5 लोग होते थे। और बेसिकली ये महाराष्ट्र से आए थे, और महाराष्ट्र में चूँकि उन्होंने काम किया, महाराष्ट्र में मिसल पाव जो होता है, जो मिसल होता है उसका एक अपना क्रेज़ है, उसकी अपनी एक दीवानगी है। तो पहले उन्होंने महाराष्ट्र में काम किया, फिर उसके कुछ दिन बाद वो इंदौर आए, इंदौर में भी उन्होंने उसल का काम किया, और उसके बाद फिर जब ये लोग धार आए तो इन्होंने धार में सबसे पहले उसल को इंट्रोड्यूस किया। जी हाँ, धार के लोगों को सबसे पहले जो उसल पोहा खिलाने का जो श्रेय जाता है वो ये जोशी फैमिली है, इन्हें जाता है। उस समय ये पांच भाई होते थे। कुबेर जी थे, भगवान जी थे, और देवराम जी थे, गौतम जी थे, और गंगाराम जी। तो ये 5 भाई होते थे जिन्होंने यहाँ पर होटल्स की और रेस्टोरेंट की और लॉजिंग की जो श्रृंखला है वो शुरू की। धार में आप देखेंगे तो इनके जो काफ़ी सारे संस्थान आपको, प्रतिष्ठान आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसकी जो लिगेसी है आज भी बरकरार है। करीब 70 सालों से लोगों को उसल पोहा खिला रहे हैं, और आज भी लोग उतने ही स्वाद से यहाँ का उसल पोहा खाते हैं। दोस्तों अभी राहुल भैया से जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि जिस समय उसल शुरू हुआ होगा तब लगभग शायद उस ज़माने की जो अठन्नी का है, अठन्नी हुआ करता होगा इसका रेट, और आज करीब 20 रुपये हो चुका है इस उसल पोहे का रेट। और सुबह 5 बजे से बनता है और शाम के 7 बजे तक की एकमात्र ऐसी शॉप है धार में जहाँ पर आपको पूरे दिन एक जैसे टेस्ट का उसल पोहा मिलता है। और 70 साल हो चुके हैं, जो एक कंसिस्टेंसी है स्वाद की वो बरकरार है। और जब मैंने राहुल जी से इसके बारे में जानना चाहा कि किस तरह से इन्होंने अपने स्वाद को इस तरह से मेंटेन किया, तो उनका कहना था कि जो हमारे गरम मसाले और खड़े मसाले होते हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि हम हमेशा उन्हें एक जैसा प्रयोग करते हैं, जिसके चलते जो स्वाद है कभी भी प्रभावित नहीं होता है। और उन्होंने जिस तरह से बताया कि सुबह 5 बजे से प्रोसेस शुरू हो जाती है, और 130 लीटर का जो बड़ा तपेला होता है उसमें यह उसल पोहा बनता है।
और दिन भर लोगों को सर्व किया जाता है। और आज की तारीख में उस समय सबसे पहले इन्होंने उसल की स्टार्ट की थी, बाद में फिर समोसा भी आया, कचौरी भी आई, और इन दिनों यहाँ पर आपको जलेबी भी मिल जाएगी, इमरती भी मिल जाएगी। तो इस तरह से ओवरऑल चीज़ें लिमिटेड हैं, लेकिन लिगेसी लंबी है। 70 साल हो चुके हैं, स्वाद में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो थोड़े बहुत परिवर्तन आए वो आपको ज़रूर मैं बताना चाहूँगा। पहले ये स्टील की प्लेट में सर्व होता था, लेकिन इन दिनों जो क्योंकि डिस्पोजल चालू हो चुके हैं तो पानी की भी बचत होती है डिस्पोजल के चलते, तो डिस्पोजल में या उसल पोहा सर्व किया जाता है। तो इस दुकान के साथ भी वही खासियत है, पुराना सेटअप है, कोई शोशेबाजी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई झपकेबाजी नहीं है, लेकिन चूँकि स्वाद की कंसिस्टेंसी है उसके चलते पूरे समय यहाँ लोगों का जमावाड़ा उसल पोहा खाने के लिए लगा रहता है। दोस्तों जब उसल पोहे की इतनी तारीफ कर ली जाए तो फिर इसका जो रिव्यू है वो तो आपके लिए बनता है। तो फिलहाल मेरे सामने श्री राम का जो फेमस उसल पोहा है वो आ चुका है, और ये इस तरह से आजकल डिस्पोजल में सर्व किया जाता है। मैंने अपने वडोदरा के ब्लॉग में आपको बताया कि किस तरह से महाकाली का जो सेव उसल है वो फेमस है, उसकी अपनी एक लीगेसी वहाँ कुछ मिसल वाले अंदाज में सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चूँकि मालवा है और मालवा का जो पोहा है वो अपने आप में फेमस होता है। तो जिस तरह से आपको इंदौर के ब्लॉग में भी बताया है कि किस तरह से वहाँ के जो प्रशांत का पोहा है किस तरह से अपने स्वाद के लिए जाना जाता है। तो उसी तरह से धार में श्री राम का जो पोहा है पिछले 70 सालों से लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। आइए हम इसको खा कर देखता हूँ। क्या कहूँ, यहाँ की जो तरी होती है वो हल्की सी जिसे कहना है कि खट्टी मिट्टी होती है, उसके खट्टा मीठा होने से इसका जो स्वाद है वो इनहेंस हो जाता है, स्वाद बढ़ जाता है। तो बड़ौदा में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वहाँ बटाना कहते हैं उसे, जो थोड़ा सा सफ़ेद होता है, और बेसिकली यहाँ जो ये उसल है ये बटले में बनता है। और इंदौर में यदि आप देखेंगे तो कुछ जगह पर जो मूंग की मोट होती है उसका भी उसल बनता है। इंदौर के कुछ व्लॉग देखिए आप मेरे, वहाँ पर भी आपको कुछ पोहे के टेस्ट मिलेंगे, और कुछ और व्लॉग अभी मेरे बाकी है जो कि इंदौर का जो मैं सेकंड पार्ट करूँगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये जो उसल है ये भी अपने आप में अप टू मार्क है, और इसकी तारीफ में मैं क्या कहूँ, 70 सालों से लोग यदि इसे पसंद कर रहे हैं, 70 सालों से यदि लोगों की अनवरत भीड़ श्री राम पोहा एंड उसल पर जारी है, तो डेफिनेटली इनके स्वाद में कुछ तो दम होगा, और वही स्वाद की जो कंसिस्टेंसी है वो लोगों को यहाँ तक बुला लेती है। तो दोस्तों स्वाद इतना मज़ेदार है, मैं सोच रहा हूँ कि पहले इसे कंप्लीट कर लिया जाए, इसके बाद आपसे थोड़ी सी बातें करता हूँ। चलिए पहले इसे थोड़ा सा कंप्लीट करता हूँ। तो दोस्तों चूँकि धार का भी जो बैकग्राउंड कह लीजिए, पृष्ठभूमि कह लीजिए, थोड़ा सा ग्रामीण भी होता है यहाँ पर, शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के कंज्यूमर यहाँ पर होते हैं। तो यदि आप तीखा पसंद करते हैं तो आप ऊपर से तरी की मांग करिए, अलग से आपको दोने में तरी सर्व हो जाएगी, या फिर वो पहले से उस पोहे में डाल कर दे देंगे। और यदि आप थोड़ा सा कम तीखा पसंद करते हैं तो जो नीचे वाली तरी होती है उसे आप लीजिए, वरना हो सकता है कि आपको ये स्पाइसी लगे। दोस्तों उसल मेरा कंप्लीट हो गया है। चूँकि एज यूजुअल मैं इतना स्पाइसी खाता नहीं हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा स्पाइसी था, क्योंकि राहुल जी ने थोड़ा सा ऊपर से उसमें तरी ऐड ऑन कर दिया था, तो जिसके चलते मुझे थोड़ा सा स्पाइसी लगा। तो यदि आप स्पाइसी चाहते हैं तो तरी लीजिए, यदि आप स्पाइसी नहीं चाहते हैं तो तरी को छोड़ दीजिए। और लेकिन मेरे जैसे कहा कि लोग यहाँ तरी पसंद करते हैं, तो स्पेशली जो यहाँ का दोना है उसमें स्पेशली वो तरी लेते हैं और इसमें मिलाकर खाते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि महाकाली से उस समय भी पूरी फैमिली यहाँ आती है बड़ौदा में, और वहाँ वेटिंग तक चलती है, ठीक इसी तरह से यहाँ का सीन रहता है। यहाँ पर भी आपको लोग पूरी फैमिली के साथ उसल खाते मिल जाएंगे।
तो दोस्तों ये जो पोहा जो नरम और मुलायम होता है ना, उसके पीछे का भी जो सीक्रेट है वो मैंने आपको पहले भी बताया प्रशांत के पोहे में। और यहाँ भी आप देखिए बर्नर के ऊपर एक तपेला रखा हुआ है जिसमें पानी बॉईल होता रहता है, और ये जो पानी है इस पोहे को नर्म, मुलायम और स्वादिष्ट बनाता है। यह उबलता रहता है पानी, और इसकी भाप से पोहा दिन भर गर्म होता है। तो दोस्तों धार को कवर करने के पीछे काफ़ी सारे रीज़न हैं। क्योंकि मेरा जो बॉर्न एंड ब्रॉटअप है वो यहाँ का रहा है, मेरी जन्मभूमि है, यह तो एक रीज़न है ही, लेकिन उसके अलावा धार एक ऐतिहासिक शहर है, भोजशाला के लिए जाना जाता है। और अभी फ़िलहाल जो नए मुख्यमंत्री बने हुए डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने चूँकि अमझेरा में को भी डेवलप करने का निश्चय किया है कि उसे भी डेवलप किया जाएगा धार्मिक स्थल के रूप में। तो इस तरह से यदि आप अपने इंदौर के टूर पर हैं या यदि आप अपने मांडव के टूर पर आते हैं तो आप धार को मिस मत करिए। एक दिन का टूर बनाइए, यहाँ पर कुछ ऐसी जगह है, आप यहाँ जो नित्यानंद आश्रम है वहाँ पर जाइए, यहाँ का पुराना देवी जी का जो मंदिर है, गढ़कालिका मंदिर है, उसे विजिट कर सकते हैं। भोजशाला जाइए जो कि पूरे भारत में हालांकि अपनी कंट्रोवर्सी के लिए फेमस है, लेकिन भोजशाला को हर कोई जानता है, ठीक अयोध्या की तरह भोजशाला फेमस है। और यदि स्वाद के टेस्ट की बात करें, जिस तरह से चूँकि मैं आपको इंडिया में जहाँ भी जाता हूँ भारत का जो सबसे बेस्ट टेस्ट है उसके टेस्ट से परिचित करवाता हूँ, तो धार में भी जो बेस्ट टेस्ट है उन जगहों पर आपको लेकर जा रहा हूँ। उसी कड़ी में मैं आपको लेकर आया हूँ जय श्री राम उसल पोहा पर। बेसिकली जय श्री राम होटल कहलाती है, लेकिन ये अपनी उसल पोहे के लिए जानी जाती है, उसी नाम से पुकारी जाती है। दोस्तों फिलहाल जय श्री राम होटल के इस ब्लॉग पर बस इतना ही। यदि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे उसल पोहे की तरह लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ साल मैं जहाँ जहाँ अपनी वीडियोग्राफी और ब्लॉगिंग के दौरान जाऊँगा वहाँ की जो वीडियोज़ है वो आपके लिए बनाऊँगा। और यदि आपका साथ रहा तो यह सफ़र बेहद मज़ेदार रहेगा। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है नोमैड लोकेश 99 और मैं हूँ आपका दोस्त लोकेश शर्मा।